नमस्कार, मैं भरत मिश्र। आज मैं सीधे आपकी बातचीत कराऊंगा श्री श्याम सुंदर शरणदास जी महाराज जी से। वृंदावन धाम से आए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि रामनगर में अभी रामधुन के साथ साथ सनातन की जो श्रद्धा बढ़ी है, उसमें हिंदू राष्ट्र के जो बातें बाबा ने यहाँ मंच से कही, कहीं न कहीं लोगों में एक श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है। हम एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। गुरुदेव, आपकी क्या राय है सनातन को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर? सनातन ऐसा है कि विश्व गुरु भारत बनेगा, ये तो निश्चित है। आज नहीं तो कल बनेगा, और ये हनुमान जी की कृपा से और राम जी की कृपा से बनेगा जी। बता दें आपको, हनुमान जी की एक श्लोक से शुरू कर देंगे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मयम वानर युद्ध मुखम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। अभी जिस मंच से बाबा ने साबित कर दिया, लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों को साइंस कहीं न कहीं अलग या दरकिनार करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरीके से लगभग 2 लाख लोगों के बीच में से लोगों ने अपने शरीर की गतिविधियां दर्शाई, उससे कुछ लोगों में ये कयास लगाया जाने लगा कि वाकई में भूत प्रेत होता है। गुरुदेव, इस पर क्या मंत्रणा रहेगी आपकी? जी, इसमें ऐसा है कि भूत प्रेत ऐसा तो नहीं है कि कुछ होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि अंधविश्वास है। ये मतलब ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा। जब हमारा मन में जब विचार, बुरे विचार आते हैं, विचारों को लेके हम चलते हैं, हमारा खान पान माने अशुद्ध हो, जिसको हम नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा वगैरह नहीं लेना चाहिए, उसको लेते हैं। और परश्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। अगर हम इसको करते हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है। दूषित मन में जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो हावी हो जाती है। जब नेगेटिव ऊर्जा हावी होती है तो फिर लगता है कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, पर ऐसा नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्म में भी विलीयते, माने कर्म से ये जीव पैदा होता है, कर्म में विलीन हो जाता है। सपोज माना कि जैसे एक घड़ा है, तो घड़े के अंदर जब घटाकाश और मठाकाश कहते हैं, घड़े के अंदर जब जल भर दिया जाता है पूरा घड़ा लगता है, लेकिन वो घड़ा फूट जाता है तो ऊपर उसमें पानी नहीं रहता है। जब वो आकाश उस पानी में दर्शाया जा रहा था, वो आकाश कहाँ गया? आकाश में मिल गया। तो इसी तरह से नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा जब होते तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है, दिमाग स्वस्थ रहता है। हम एक दूसरे को जैसे कोई आप सामने आए तो आपका क्या विचार है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या मन में मतलब सोच रहे हैं, तो ऐसा भी अगर पॉजिटिव हमारी थिंकिंग होगी, पॉजिटिव विचार हम रखेंगे तो ये संभव है कि हम आप जान सकते हैं। अगर हमारा ही विचार, अगर हमारा आचरण अशुद्ध होगा तो ये संभव नहीं, तो फिर भूत प्रेत की समस्या वहाँ लोगों को लगता है कि लगा है, ऐसा है। मसलन आप विज्ञान से ताल्लुकात रखते हैं? गुण रखते हैं, विज्ञान से रखते हैं, ज्ञान अच्छा। से भी रखते हैं, विज्ञान से रखते हैं, शास्त्र से रखते हैं, शस्त्र से रखते हैं, दोनों रखते हैं। क्योंकि एक समय था कि आप समझे कि जैसे हमारे कोई भी देवी देवता है, देवी दुर्गा है तो एक अस्त्र नहीं, 8 हाथों में 8 अस्त्र हैं। राम जी है तो धनुष बाण लिए हैं, और हनुमान जी है तो गदा लिए है। ये क्यों? क्योंकि जब धर्म का क्षय होता है, माने दुष्ट बुद्धि लोगों की वृद्धि होती है, उत्थान होता है, और जो संत महापुरुष है, जो मतलब निर्मल मन वाले जीव है, उनको सताया जाता है, तड़पाया जाता है, एन केन प्रकार उनका उपास उड़ाया जाता है। तो तब निर्बल के बलराम, जो निर्बल होता है उसे केवल भगवान ही सहारा होता है। वो कहे प्रभु अब आप ही करो, जो भी करो, चाहे इसको क्या करना है आप जानो, मेरे लिए क्या करना है आप जानो। जब भक्त की ऐसी इच्छा हो तो भगवान फिर उनको सहन नहीं होता। मद भक्ता इत्र गायन्ते तत्र तिष्ठा नारद, कि मेरे भक्त जहाँ जहाँ मेरे को पुकारते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, महाभारत की कथा तो आप सब लोग सुनते हैं, टीवी में तमाम कथाएँ आते, पर आपने जब पूछा है तो बता दे। चीरहरण हो रहा था तो उस समय बड़े बड़े धुरंधर महारथी, अतिरथी का मतलब होता है कि 10,000 हाथी के बल के बराबर जिसके पास पौरुष हो, ऐसा धनुर्विद्या यानी शस्त्र चलाने में निपुण हो, उसको अतिरथी महारथी बोलते हैं। तो ऐसे लोग जब दुर्योधन दुशासन चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का, तो शब्द
नीचे सिर कर लिया। माने क्योंकि उनका मन दूषित हो गया था, क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाया था, पाप का अन्न खाने के कारण उनकी बुद्धि कलुषित हुई। कलुषित बुद्धि होने के कारण वहाँ हम सही निर्णय नहीं ले पाए। जब ऐसी स्थिति आ जाती, सही निर्णय लेने कौन आए? सबको देखा, द्रौपदी ने 5 पति थे उनको देखा, धर्मराज साक्षात धर्म थे, युधिष्ठिर थे उनको देखा, गांडीवधारी अर्जुन को देखा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सबको देखा, लेकिन सब क्योंकि उनकी बुद्धि वहाँ काम नहीं किया। क्यों? पाप का अन्न खाया हुआ था, दुर्योधन का अन्न उन्होंने ग्रहण किया था। तो उस समय कौन आया? भगवान आया बचाने। तो भक्त की रक्षा भगवान करता है, इसलिए शस्त्र धारण करते हैं। इसलिए हमारे गुरुकुलों में हमारे गुरुजन जैसे हम साधु बनते हैं तो उस समय हमें शिक्षा दीक्षा दी जाती है। बोले बेटा ऐसा नहीं है कि माला लेके आप बैठ जाओ तो आप कहीं शांति से भजन कर पाओगे। आपके पास भजन का बल भी होना चाहिए, शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप एक मतलब भगवत पथगामी बन सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये हमारा आदि वैद सनातन जो है अनादि वैदिक है, माने पुरातन हजारों 10 माने कितने लाखों वर्ष साल पुराना है। जब से सृष्टि हुई तब से मनु शत्रुपा तब जब थे, जहाँ से सृष्टि हुई ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा से मानव सृष्टि हुई, वहाँ से लेकर के तो इसलिए हम तो इतना ही कहेंगे, सबको अपने धर्म रक्षति रक्षता, सबको धर्म की रक्षा करनी चाहिए तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और हम अपने को पहचाने, हम कौन हैं और हमको क्या करना है, कहाँ जाना है। हमको परमात्मा ने ये शरीर, इतना सुंदर शरीर दिया है, मानव शरीर दिया। कोई पशु बनाया होता तो आप मेरे पास आके माइक लेके मुख में लगाते, मैं आपको कुछ बोल पाता? ये भगवान की महती कृपा है, असीम कृपा है। और हमारे माता पिता और हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य थे उनका फल उदय हुआ तो हमें मानव जन्म मिला। हम सबको इस राम जानकी मठ से ही संदेश देना चाहेंगे सभी सनातनियों को कि हम अपने को पहचानें, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। स्त्री को अपना स्त्रीत्व में उसको मैंने समझ के रखना चाहिए, पुरुष को अपना पुरुषत्व बचाना चाहिए, साधु को अपना साधुत्व वर्चस्व बचा के रखना चाहिए और गुरु को अपना गुरुत्व बना के रखना चाहिए। ये नहीं कि गुरु सामने बैठे हैं तो गुरु है, बाहर जाके गाली देना, माने अनुचित व्यवहार, माने जैसे हमारी भाषा में कहते हैं कि चुगली करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को समझना चाहिए कि हम सनातनी हैं, ऋषि मुनियों की संतान है, कश्यप की संतान है, पराशर की संतान है, राम जी की संतान है, कृष्ण की संतान है, यादव है, चंद्रवंशी है और ठाकुर है या कोई अन्य है बने सूर्यवंशी है। हम ऋषियों की संतान है, हमको अपना पहचानना चाहिए। खान पान, आचार व्यवहार, आचरण सबका ध्यान रखना चाहिए। और इस मठ से हम सभी को एक साधु होने के नाते ये आशीर्वाद देते हैं कि भगवान सबके ऊपर कृपा करे, सबका मंगल हो। और जो जैसे यह है कि जो आनंदता के साथ मधुर सभी सनातनियों के साथ मिलके जो हमको बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह आप अपने धर्म को, बिहार की भूमि में तो एक से एक महावीर भी हुए और ज्ञानी भी हुए, विज्ञानी भी हुए, साधु भी हुए, संत भी हुए। धन्य है बिहार की भूमि। तो आप अपना इसी तरह अपने बिहार का वर्चस्व बनाए रखें और सदैव साधु संतों का, ब्राह्मणों का और जो घर आए अतिथि गाय ब्राह्मण गौ ब्राह्मणों की आप सेवा करते रहें, यही हमारा संदेश। और ठाकुर जी आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। राधे राधे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चाहे युग भी कोई हो लेकिन धर्म की स्थापना तो होती ही रहती है। रामनगर के मठ से बाबा ने एक घोषणा भी कर दी कि बिहार की धरती में हमने उन लोगों का प्रेम भी देखा है, गुरुदेव का भी आशीर्वाद यहाँ के लोगों को प्राप्त हो रहा है। बड़ा सौभाग्य है यहाँ के लोगों का कि ऐसे साधु संतों का दर्शन हो रहा है जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए अनवरत अभ्यास कर रहे हैं। मैं भरत मिश्र।